नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कन्या राशि की। कन्या राशि के 2025 में कैसा उनका जीवन रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, अनेक चीज़ों की जानकारी मैं यहाँ देने जा रहा हूँ। यदि आपकी भी कन्या राशि है, आपका जो कुंडली का लगन है, पहला भाव है 6 नंबर से शुरू होता है, तो भी आप इसको देख सकते हैं। यदि आपकी जन्म राशि कन्या है, यानी चंद्रमा 6 नंबर में बैठा है, तो भी आप इसको देख सकते हैं। यदि आपकी नाम राशि कन्या है, तो भी आप इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी कन्या राशि में हो रहे परिवर्तन, उसी के विषय में चर्चा करूंगा। और जो परिवर्तन ग्रहों का हो रहा है, उससे कन्या राशि वालों के जीवन में कैसा उनको फल मिलेगा, तो इसी की चर्चा आज इस वीडियो में होगी। दोस्तों, यदि जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कन्या राशि में इस समय सप्तम भाव में शनिदेव महाराज अपना गोचर करेंगे छठे भाव से। अभी फिलहाल छठे भाव में है, कुंभ राशि में है। कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में जाएंगे 29 मार्च 2025 को, और यह सप्तम भाव होगा जहां पर शनिदेव जाकर के 2.5 साल तक अपना समय निकालेंगे। और वहीं पर ऑलरेडी पहले से राहु महाराज बैठे हुए हैं, तो उनके साथ शनिदेव की युति बन जाएगी, कंजक्शन हो जाएगा। जब शनि और राहु का कंजक्शन होता है 7वें भाव में, तो कन्या राशि वालों के ऊपर कैसा इसका प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यदि आप व्यापारी हैं, क्योंकि सप्तम भाव, इससे व्यापार देखा जाता है, इससे दाम्पत्य जीवन देखा जाता है, इससे प्रेम प्रसंग देखे जाते हैं। यदि आप शादीशुदा हैं, मैरिड लाइफ आपकी है, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत 2 महीने आपको सतर्क रहना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। यदि कोई इस प्रकार की वार्तालाप होती है तो आप उसको टालने की कोशिश करें, क्योंकि यह एक श्रापी योग है। कहीं ना कहीं तो इसका असर होता है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। अब सप्तम भाव में क्योंकि शुक्र का भाव है, इसलिए शुक्र के दोनों ही मित्र हैं। राहु भी शुक्र के मित्र हैं और शनि भी शुक्र के मित्र हैं। सप्तम भाव में दोनों का युति हो रखी है। इससे यह निकलता है नतीजा कि आप यदि व्यापारी हैं तो आपका व्यापार बहुत बढ़ने वाला है। इन 2 महीनों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन इन 2 महीनों में आपको केवल अपने परिवार में, अपने दाम्पत्य जीवन में सोच समझ करके कोई भी बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ताकि कोई कलह कलेश, कोई तनाव की स्थिति पैदा ना हो जाए। अब इसके अलावा इनकी दृष्टि 2 महीने जो मैं बता रहा हूँ, अप्रैल से लेकर के 29 मार्च से लेकर के 30 मई तक थोड़ा ध्यान से चलना है, लेकिन आपको लाभ बहुत होने वाला है यहाँ पे। अब यहाँ पर से शनि देव की दृष्टि जाएगी नवम भाव में, जो कि भाग्य का होता है, यानी आपके भाग्य में परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन कब करेंगे? जब यह 30 मई निकल जाएगी, जब राहु ये मान के चलें कि अपने पिछले घर में चले जाएंगे छठे भाव में 30 मई के बाद, और शनिदेव यहाँ पर अकेले हो जाएंगे सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव से शनिदेव की दृष्टि जो जाएगी नवम भाव में जाएगी, जिसको हम भाग्य का स्थान कहते हैं, धर्म का स्थान कहते हैं, या पिता का स्थान भी इसको कहते हैं। इसके अलावा इसको कैरियर का स्थान भी कहा जाता है। भाग्य और कैरियर जुड़ा हुआ है इसमें। तो यहाँ पर शनिदेव 101% आपके कैरियर में बहुत बदलाव करेंगे। आपके कैरियर में आपको बहुत कुछ चेंज होता नज़र आएगा, यानी अच्छा होता नज़र आएगा, बुरा नहीं। क्योंकि यहाँ पर यह अपने मित्र के घर में बैठे हैं, शुक्र के घर में। तो यहाँ पर आपके भाग्य को परिवर्तन करेंगे, उज्जवल करेंगे, और बहुत ही अच्छा बना देंगे आने वाले समय में 30 मई के बाद। उससे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। हो सकता है श्रापी योग के कारण 2 महीने आपका कहीं पर आने जाने को मन ना करे, जैसे कि धार्मिक स्थान में, क्योंकि दृष्टि तो वहीं पड़ेगी। लेकिन जब सिंगल हो जाएंगे शनिदेव, राहु पिछले घर में चले जाएंगे, तो दोनों के अपने अपने काम बढ़ जाएंगे। राहु के अपने काम होंगे, जिसकी चर्चा मैं अगली वीडियो में करूंगा, और शनि के अपने काम होंगे, जो कि आपके कैरियर को बदल के रख देंगे, आपके भाग्य को बदल के रख देंगे। भाग्य क्या होता है आप स्वयं देख लेंगे। अब यहाँ से बैठ करके सप्तम भाव से शनिदेव की सप्तम दृष्टि जारी है आपके लगन में। लगन क्या है? लगन
व्यक्ति का अपना खुद का शरीर है, व्यक्ति का व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनैलिटी है। यदि शनि राहु दोनों एक साथ सप्तम भाव में बैठे हैं और 2 महीने तक आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इन दोनों का जो श्रापी योग का प्रभाव है आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। हो सकता है आपकी हड्डी वगैरह में कोई चोट लग जाए, या कोई दर्द पेन हो, या कोई हेडेक हो, सिर दर्द की समस्या आ सकती है इसमें। इसके अलावा पेट की समस्या आ सकती है, डिस्क की प्रॉब्लम आ सकती है, या फीवर इत्यादि हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 2 महीने आपको काला और नीला रंग बिल्कुल नहीं पहनना है, अप्रैल और मई का पूरा महीना। यदि आप इस चीज़ को इग्नोर करोगे तो लापरवाही हो जाएगी, उससे आपको नुकसान होगा। यदि आप गौर करोगे तो अच्छा रहेगा आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए। अब यहाँ से जब शनि सप्तम दृष्टि से पहले भाव को देखते हैं, जब अकेले हो जाएंगे 30 मई के बाद, 30 मई के बाद थोड़ा आपको एग्रेसिव तो बनाएंगे, गुस्सैल बनाएंगे, क्रोधी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी कई चीज़ों को सुधार भी देंगे, आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाएंगे, आपको अच्छा धन प्रदान करेंगे व्यापार के जरिए। अब इसके अलावा इनकी जो अंतिम दृष्टि पड़ती है वह है चौथा भाव। जो चतुर्थ भाव होता है दोस्तों, ये होता है सुख का, यानी व्यक्ति को जो सुख होते हैं उसके जीवन में, सुख का भाव चौथा होता है। हम सुख की गणना चौथे भाव से करते हैं, तो इनकी दसम दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव में। भूमि, भवन, वाहन और माता का यह स्थान होता है, और इसको प्रॉपर सुख का भाव कहते हैं। जब शनि देव की यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी, पहले दोनों की बात बताता हूँ, अप्रैल और मई में जब उसी जगह पे चौथे भाव में दृष्टि पड़ेगी शनिदेव की राहु के साथ युति होते हुए, तब माता की हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, माता के लिए कष्टकारी हो सकता है, इसलिए अपनी माता का ध्यान रखें। इसके अलावा जब केंद्र में बैठ करके ही केंद्र के स्थान को शनि और राहु देखते हैं 2 महीने, आपके ये बहुत अच्छे योग बनाएंगे। योग क्या बनाएंगे? कोई गाड़ी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, या कोई विचार बन रहा था जो अभी तक नहीं बना, तो इनकी दशा में जब ये दोनों का संयोग होगा राहु और शनि का, केंद्र में बैठ करके 10वीं दृष्टि से केंद्र को ही देखेंगे चौथे भाव को, तो 101% आपकी कोई ना कोई अभिलाषा जरूर पूरी होगी यहाँ पर सुखों के रिगार्डिंग। क्योंकि सुखों की चीज़ें होती हैं, वाहन होता है, प्रॉपर्टी होती है, मकान होता है, यहाँ आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा, यह अपनी कृपा करेंगे। इसके अलावा भी जब शनि अकेले हो जाएंगे सप्तम भाव में, तो इनकी दृष्टि 10वीं चौथे भाव में पड़ेगी, तो भी आपको सुखों से लाभान्वित करेंगे, आपके जीवन में सुख प्रदान करेंगे, सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो कन्या राशि वालों का जो समय है काफ़ी हद तक सुधरता नज़र आएगा आपको ये मार्च के बाद। तो यदि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके शुल्क की जानकारी लेकर के, अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे आप बात कर सकते हैं। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।